ये कहानी है द स्टोरी टाइम की। कहानियाँ अक्सर ख़त्म होती हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ अपने आखिरी सीन के बाद शुरू होती हैं। आज की कहानी एक ऐसे इंसिडेंट पर बेस्ड है जिसे सुन के आप दोबारा अपने मिरर के सामने खड़े होने से पहले 2 बार सोचेंगे। 2014 फ्रांस का एक छोटा सा कोस्टल टाउन मार्से। एक स्टूडेंट, एक पुराना अपार्टमेंट और एक मिरर जो सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं दिखाता था। ये है द अपार्टमेंट ऑन रू वर्न। मैं कभी अपने आप को पैरानॉर्मल चीज़ों पर बिलीव करने वाला इंसान नहीं मानता था। मैं एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट था फ्रांस के एक छोटे से कोस्टल टाउन मार्से में। 2014 का समर था और मुझे अपने इंटर्नशिप के लिए एक सस्ता अपार्टमेंट चाहिए था। यूनिवर्सिटी के एक नोटिस बोर्ड पे मुझे एक हैंड रिटन एडवर्टाइजमेंट मिला, रूम फॉर रेंट, रू वर्न। एड्रेस लिखा था और नंबर के नीचे लिखा था शॉर्ट टर्म स्टे ओनली। मुझे ये थोड़ा ऑड लगा, बट रेंट बहुत चीप था, सिर्फ 220 यूरोस पर मंथ। मैं तुरंत कॉल किया। एक एजड औरत ने फ़ोन उठाया। वॉइस में एक अजीब सी नर्म हार्शनेस थी। यू कैन कम सी द रूम टुमारो, बट ओनली ड्यूरिंग द डे। मैं हंसा। मुझे लगा शायद रात में उन्हें प्रॉब्लम होती होगी। नेक्स्ट डे मैं वहाँ चला गया। रू वन एक नैरो गली थी, दोनों तरफ पुराने येलोइश बिल्डिंग्स, जैसे समुंदर की हवा ने उन्हें चू कर छोड़ दिया हो। बिल्डिंग नंबर 48 के सामने रुकते ही मुझे थोड़ा अजीब फील हुआ। ऊपर के फ्लोर्स पे सारे विंडोज़ बंद थे, सिर्फ एक सेकंड फ्लोर पे एक खिड़की खुली थी जिसमें एक वाइट कर्टन हवा से हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। मैंने बेल बजाया। दरवाज़ा एकदम धीरे से खुला। वही एजड लेडी, उनका नाम था मैडम रू। उन्होंने एक थिन स्माइल दी और बिना कुछ बोले मुझे अंदर बुला लिया। अपार्टमेंट अंदर से ओल्ड फैशन था पर सरप्राइजिंगली क्लीन। एक बेडरूम, एक स्मॉल लिविंग एरिया और एक लॉन्ग कॉरिडोर जिसके एंड में एक मिरर लगा था। मिरर पुराना था, थोड़ा ब्लैकिश ग्लास, जैसे अंदर से धुआं भर गया हो। मैडम रू ने बोला, "You'll have the back room. Don't open the window at night. And don't stand in front of the mirror after midnight." मैं हंसा, मजाक समझा। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, सिर्फ हाँ में सर हिलाया और चली गई। फर्स्ट नाइट। रात को मैं अपना स्टफ अरेंज कर रहा था। एक पुरानी क्लॉक का टिक टिक पूरा घर में गूंज रहा था। बारिश हो रही थी बाहर और थोड़ी हवा भी थी, कर्टन हिल रही थी। मैं ऑलमोस्ट सो गया था जब मुझे लगा कोई कॉरिडोर में वॉक कर रहा है, धीरे सॉफ्ट फुटस्टेप्स। मैं उठा, डोर खोला, कुछ नहीं। मिरर के पास जाके देखा, सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन। बट जैसे ही मैं पलटा, मुझे लगा मेरे रिफ्लेक्शन ने थोड़ा लेट मूव किया। मैं स्टैटिक हो गया। फिर मैंने खुद से कहा, टायर्डनेस है, बस, और मैं वापस बेड पे सो गया। सेकेंड नाइट। मैडम रू हमेशा मॉर्निंग में अर्ली निकल जाती थी और रात में अपने कमरे में बंद रहती थी। दैट नाइट मुझे एक अजीब साउंड सुनाई दी, जैसे कोई स्लो हमिंग कर रहा हो। मैं कॉरिडोर में गया और वो आवाज़ मिरर के पास से आ रही थी। मैं पास गया। ग्लास के अंदर थोड़ा कॉन्डेंसेशन था और उस पर लिखा था, डोंट लुक। मैं शॉक हो गया। मैंने तुरंत कपड़ा लेके मिरर साफ किया, लिखा गायब। फिर मैं सो गया, पर पूरी रात आंख नहीं लगी। थर्ड नाइट। रात के अराउंड 12 साढ़े 12 बजे थे। मैं वाटर लेने गया किचन में और देखा मिरर के सामने एक औरत खड़ी है। वाइट नाइट गाउन, लंबे बाल और पैर थोड़ा ऊपर, जैसे वो फ्लोर को टच ही नहीं कर रही हो। मैं फ्रीज हो गया। मुझे लगा शायद मैडम रू है, पर जैसे ही मैंने उससे बुलाया, मैडम, तो वो स्लोली मिरर के अंदर चली गई। मैं बस वहीं खड़ा रह गया कुछ सेकंड तक। फिर मिरर में देखा, अपना रिफ्लेक्शन नॉर्मल, बस पीछे एक शैडो थी जो मुझे लगता था मेरी नहीं थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने मैडम रू से पूछा, मैडम, इस मिरर में कुछ अजीब है क्या? उन्होंने मुझे देखा, बिना शॉक के, बिना डिनायल के, सिर्फ इतना बोला, शी डजंट लाइक टू बी सीन, दैट्स वाई आई सेड डोंट स्टैंड देयर आफ्टर मिडनाइट। मैंने पूछा, शी? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस एक पुरानी फोटोग्राफ मेरे हाथ में दी। ब्लैक एंड वाइट, एक यंग गर्ल वाइट गाउन में स्टैंडिंग एग्जैक्टली मिरर के सामने। मैडम रू ने कहा, शी वॉज माई डॉटर, शी डाइड हियर बट शी नेवर लेफ्ट। उसके बाद मैंने और कुछ नहीं पूछा। फोर्थ नाइट। मैंने डिसाइड किया कि मैं कल सुबह ही मूव आउट कर लूँगा, पर उस रात कुछ और हुआ।
मैं अपना बैग पैक कर रहा था जब एक ठंडी हवा चली। विंडो बंद थी पर कर्टन फ्लटर हुआ। फिर वही हमिंग आवाज़, अब और ज़्यादा क्लियर। मिरर के अंदर फॉग फिर से बन गया और इस बार लिखा था, स्टे विद मी। मैं पीछे हटा और जैसे ही मैंने लाइट ऑन करने के लिए स्विच दबाया, मिरर के अंदर से एक हाथ निकला। एक औरत का पेल बोनी हाथ मेरे रिस्ट को पकड़ लिया। मैं जोर से चिल्लाया, मिरर तोड़ने की कोशिश की, ग्लास नहीं टूटा, बस अंदर से वो चेहरा उभर के आया। सेम गर्ल फ्रॉम द फोटो, पर उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक थी। वो कह रही थी, स्टे। मैं जोर से खुद को छुड़ा के डोर रन आउट कर दिया, अपार्टमेंट छोड़ के सीधा गली में आके सैट बाहर ही। रात भर भारी बैठा रहा, डॉन तक। मॉर्निंग जब मैं सुबह वापस गया अपना सामान लेने, मिरर गायब था। उसकी जगह एक नया मिरर लगा था, छोटा और मॉडर्न डिज़ाइन का। मैडम रू ने बस इतना कहा, यू शुडंट हैव लुक्ड, नाउ शी नोज योर रिफ्लेक्शन। मैं बिना कुछ कहे निकल गया। उसके बाद मैंने अपना इंटर्नशिप कैंसिल कर दिया और एक और सिटी चला गया। पर आज भी कभी कभी जब मैं किसी भी मिरर के सामने खड़ा होता हूं, तो मुझे लगता है रिफ्लेक्शन 1 सेकंड लेट मूव करता है। क्या तुम कभी किसी ऐसे मिरर के सामने खड़े हुए हो जहां तुम्हें लगा हो रिफ्लेक्शन सिर्फ तुम्हारा नहीं है? क्योंकि अगर तुम्हें लगा है, तो शायद वो भी तुम्हें देख रही थी।